आप इसको क्यों ला रहे हैं जातिवाद में? अरे भाई सब एक हैं। जब खून मांगते हो, घर में माँ बाबूजी बीमार होते हैं तो जात देख के खून लेते हो? नहीं, कभी नहीं। नहीं ना, तो फिर क्यों? जब मदद चाहिए होता तो जाति नहीं पूछते, जब खून चाहिए होता जाति नहीं पूछते, जब डॉक्टर जो इलाज कर रहा होता उससे कभी जाति नहीं पूछते, तो अब क्यों जाति पूछ रहे हो? किस बात की जाति? सब सनातनी है, इतना काफी है। आज के कौन सी मंदिर है बिहार में जहाँ पे किसी जाति का जाना वर्जित है? सब जगह सब जा रहे हैं, हर चीज हो गया है एक। ये सब पहली कुरीतियां थी, इनको खत्म कर दिया। अरे सती प्रथा से ऊपर आ गए ना, तो जातिवाद से भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो माननीय है ये आने नहीं देंगे। अच्छा, आप आरक्षण देखे होंगे, सुने होंगे, अभी जो चल रही है 75% आरक्षण लाने की कोशिश है और पारित हो भी गई है, पास हो गई है। तो इस पे आपका क्या कहना? जैसे कि जो समान कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्हें तो काफ़ी दिक्कत होगी। केवल 25% ऐसे जो रोजगार आएंगे, नौकरियां आएंगी, उस पर जो भर्ती होंगी, केवल 25% पे समान कैटेगरी को रखा जाए। कहीं ना कहीं उन्हें तो बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आरक्षण का कभी पक्षधर नहीं हूँ। जैसा कि अभी जातिगत जनगणना हुआ, उसमें भूमिहार समाज के बारे में आया कि भूमिहार समाज के सबसे ज़्यादा 28% लोग गरीबी रेखा में हैं, बहुत करीब हैं। तो देखिए, हर समाज गरीब है। अगर आरक्षण देना है ना तो गरीब को दो, जात को नहीं। मेरे लिए सारी जात मेरे बराबर हैं। मैं ना अपने से ऊंच किसी को मानता हूँ, ना अपने से नीच किसी को मानता हूँ। मैं खुद भूमिहार समाज से आता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से कोई, मैं अपने से किसी श्रेष्ठ मानता हूँ, अपने से किसी को नीचा मानता हूँ। मेरे लिए हर समाज का व्यक्ति वो बराबर है, एक है। और आरक्षण गरीबी के हिसाब से देनी चाहिए, ना कि जाति के हिसाब से। नहीं, ये आपने सही कहा और मैं आपकी सोच को नमन करता हूं, क्योंकि आरक्षण जात पे नहीं देना चाहिए। जो उसके सही में हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, और गरीब है तो उनको मिले तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर करेंगे। अब जात के नाम पे ठीक नहीं है। गरीबी या बीमारी जात पूछ के आती है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर जात पूछ के क्यों देते हो? वो एक राजनीति का मुद्दा है, उनको वोट लेने के लिए ऐसा काम करता है। क्योंकि जो आप पता कीजिएगा, देखिएगा, जो इस बार जो आ जाती है 15%, लगभग 16% सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, बाकी जितने भी हैं वो अदर कास्ट के लोग हैं, अदर कास्ट के। इसी के चलते ना एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा और उनके चक्कर में नीतीश कुमार जी को वोट मिल जाएगा। इसलिए 75% वो क्या कर रहे हैं, आरक्षण ला रहे हैं। कहीं ना कहीं यही बात है। देखिए, वो 100% ले आए, उससे मेरी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन गरीब के लिए लाए ना। 75 क्या 25 बचा है, वो भी ले ही लें, क्यों छोड़ना है? वो भी ले ही लें, क्या ज़रूरत है उसकी? लेकिन अगर देना है ना तो गरीबी पे दें, जाति पे नहीं। आज मैं देख रहा हूँ कि कोई समाज लिखता है कि मैं इतना फलाना प्रतिशत हूँ, कोई लिखता है कि मैं 3% हूँ तो मैं शेर हूँ। अरे यार, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों की? अरे सब सनातनी है। इतना काफ़ी नहीं है कि सनातनी है कि अब 14% और 3% और 2.5% पे बात करिएगा। सबको एक के नजरिए से सब एक ही हैं। जाति अंग्रेज लाए, पहले काम के हिसाब से जाति थी। बात समझ रहे हैं? वर्ण व्यवस्था थी। तो आप इसको क्यों ला रहे हैं जातिवाद में? अरे भाई सब एक हैं। जब खून मांगते हो, घर में माँ बाबूजी बीमार होते हैं तो जात देख के खून लेते हो? नहीं, कभी नहीं। नहीं ना, तो फिर क्यों? जात देख के किसी की मदद लेते हो? जब जरूरत पड़ता है, गरीबी आती है तो बैंक में लोन जाते हो, तो क्या जात देख के लेते हो कि किस जात के मैनेजर से ले रहे हैं? जब मदद चाहिए होता तो जाति नहीं पूछते, जब खून चाहिए होता जाति नहीं पूछते, जब डॉक्टर जो इलाज कर रहा होता उससे कभी जाति नहीं पूछते, तो अब क्यों जाति पूछ रहे हो? किस बात की जाति? सब सनातनी है, इतना काफी है। कहीं ना कहीं जो रवि नारायण जी कह रहे हैं वो 100% सही है कि जब हम मदद मांगने जाते हैं तभी जाति नहीं देखते हैं, और जब हम कोई बात आ गया, अब आरक्षण आ गया, उस पर हम लोग जाति करते हैं। ये वोट बैंक है और कुछ नहीं है। मैं इनकी सोच को नमन करता हूं और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और इनको पूरी उम्मीद है। और मैं भी उस उम्मीद में हूँ। इनकी जिस तरह सोच है, रोजगार भी दे रहे हैं, जो जाति के प्रति इनकी सोच है, इनकी सोच को मैं बार बार नमन करता हूं ताकि ये आगे बढ़े। मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप 2025 के विधानसभा में विधायक के तौर पे चुने जाएं और लोगों की सेवा करें। आपका बहुत बहुत आभार। और देखिए, मेरा अपना जो विचार है ना वो लोगों की मदद का है, लोगों की सेवा का है, लोगों के लिए है। बात समझ रहे हैं? क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, लगातार लोगों की समस्या से रूबरू हो रहा हूँ, वार्ड वाइज काम कर रहा हूँ, लोगों को वार्ड वाइज रोजगार दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये
सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम जातिवाद के जहर से बाहर निकले। जिस दिन बाहर निकल गए ना, उस दिन बिहार की तरक्की को ना कोई रोक नहीं पाएगा। सब जानते हैं कि बिहारी सबसे ऊपर है, बिहारी सर्वश्रेष्ठ है। उसको दबाने का एक प्रोपेगेंडा जो किया गया है वो है जातिवाद। सारे राज्य जातिवाद से बाहर आ गए, हम बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे जाति क्यों देख रहे हो दोस्त? जिस दिन मुसीबत पड़ेगी उस दिन रवि नारायण सिंह खड़ा रहेगा। हमको मुसीबत पड़ेगी, तुम मेरे लिए खड़े रहोगे भाई। तो जाति किस काम की? मैं जाति को नहीं मानता। हाँ, एक कहावत है ना कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। वही बात कहीं ना कहीं आप भी कहना चाह रहे हैं। जाति क्यों पूछना है भाई? ना जब रोगी नहीं पूछता है, डॉक्टर नहीं पूछता है, जब पंडित जी के यहाँ जाते हो पूजा करने, जब ऐसे वहाँ पे भी आपके साथ आज के कौन सी मंदिर है बिहार में जहाँ पे किसी जाति का जाना वर्जित है? सब जगह सब जा रहे हैं, हर चीज़ हो गया है एक। ये सब पहली कुरीतियाँ थी, इनको ख़त्म कर दिया। अरे सती प्रथा से ऊपर आ गए ना, तो जातिवाद से भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो माननीय है ये आने नहीं देंगे। और इस आग में जो घी देने का काम करता है ना, आप आरजेडी को कहते हैं कि जातिवादी पार्टी। अरे नहीं, ये भाजपा है। सबसे बड़ा जातिवाद आज के डेट में स्वर्णों के लिए वो पार्टी थी, कही जाती थी। आज के डेट में ओबीसी जब से जातिगत ये जनगणना हुआ तब से भाजपा वाले ओबीसी करते हैं। तो भाई कहीं जनसंख्या ज़्यादा ओबीसी का इस वजह से जानते। अब देखिए ओबीसी कर रहे हैं, मोदी जी ओबीसी हैं, तो क्या ओबीसी करेंगे? अब क्या भाजपा ओबीसी की पार्टी हो गई? वहाँ भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला का कोई कद्र नहीं है। मैं भूमियार हूँ तो क्या मैं भाजपा? आज के देखिए ना, भाजपा में एक तरह से ये हो गया है फीलिंग कि अपर कास्ट के लोगों को वहाँ टारगेट किया जा रहा है। और हर जगह आप देखिए अमित शाह या कोई भी ओबीसी कर रहे हैं। भैया ओबीसी क्यों नहीं कहते हो भारतीय? क्यों नहीं कहते हो बिहारी? जाति में लाने की आवश्यकता क्या आन पड़ी है? नीतीश जी को काउंटर करने के लिए उनके समाज या उनके समाज के आगे पीछे से लोगों को बनाया जा रहा है। कभी ये तो देखो कि कौन कैलिबर वाला है भाजपा पार्टी ऑफिस का। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं, कैलिबर वाले लोग हैं, वो बाहर चाय की दुकान में, और जो जिनमें कैलिबर की कमी है, जो उस लायक भी नहीं है ना, वो अंदर बैठते हैं। ये मेरा अपना मानना है। बाकी पार्टियों में आप कहते हो कांग्रेस मुझे एक अच्छी पार्टी लगती है, वहाँ पे तो देखिए कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ सर्वधर्म समभाव है। बाकी भी पार्टियाँ, लेकिन आज के डेट में हमारे जो क्षेत्र का ना, हमारे देश का जो विकास रुक गया है 2014-15 के बाद से मिली। आप देखिए तो लास्ट 5 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। पूरे देश कर्जदार बनते जा रहा है, देश में लूट खसोट। जिस दिन ये भाजपा की सरकार केंद्र से हटी, लाखों करोड़ का गमन पता चलेगा आपको। और कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज देश पे बढ़ गया। और कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा नहीं भी लिया है ना, उसके ऊपर भी कर्ज है, ऐसा कहा जाता है। भारत के पास ना जो कर्ज जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि सोचिए महंगाई कितनी ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं कांग्रेस ने कर्ज लिया तो कम से कम महंगाई कम थी। अरे 500 रुपये सिलेंडर था। यही स्मृति ईरानी थी ना कि सर पे लेके घूम रही थी सिलेंडर। कहाँ है 1000 रुपये में कुछ सिलेंडर लेके घूम रहा है? जब प्याज का दाम बढ़ा था तो प्याज का माला पहन के आज 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहे होंगे ना। टमाटर 200 रुपये खरीदा है ना। आप बताइए, ये भाजपा हटाओ और देश बचाओ, ये मेरा आप लोगों से निम्र निवेदन है। और यही अपने क्षेत्र की जनता से भी है कि राम मंदिर के मुद्दे पे लाए थे, राम मंदिर बन गया। और राम मंदिर यूपी में था, बन गया। और भाजपा ने उसे नहीं बनाया, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। भाजपा का उस पर कोई योगदान नहीं है। तो कृपया कर जागें और अपने क्षेत्र के विधायक को देख के वोट दें, कैंडिडेट को देख के वोट दें, सिर्फ जातिवाद पे ना दें। क्योंकि आपका बच्चा जब रोजगार मांगने निकलता है ना, तो जात पूछ के उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका कैलिबर, उसका परफॉर्मेंस देख के उसे नौकरी मिल रही है। तो जब जाति कहीं ठहर नहीं रही है तो किस बात की जाति को लेके कूद रहे हो भाई? सब एक हैं, सब सनातनी है। मैं रोजगार बांटता हूँ, उस दिन किसी से ये तक नहीं पूछा जाता ना कि आप किस इलाके से, जात तो छोड़ दीजिए। अरे सर्वधर्म सर्वभाव, यही हमारे देश का पहचान है। और मैं हनुमान भक्त रवि नारायण सिंह आपसे एक ही विनती करूंगा, जातिवाद के जहर से उभरे, बाहर निकले और सब एक हैं हम लोग, ये बात को लेके आगे चलें। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, आप जो भी दर्शक देखेंगे सुनेंगे देखिएगा, इन्होंने हर एक जातिवाद से लोगों को दूर रहने को बोला। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं जाति है कि जाति नहीं। हमें वही करना है कि जाति को हटाना है, इंसान को इंसान के नज़रिए से देखिए। जिनके पास जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, उनके अनुसार उनको नौकरी दीजिए, उनको देखिए, कभी कभी जाति के अनुसार नहीं देखिए। चलिए, इसी के साथ आप देखते रहिए। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।